Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following points is likely position to the center of mass of the system shown in the figure? ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है, फिगर गिवन कर रखा है, इसमें आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आपका लाइकली, ठीक है, पॉसिबल कहाँ पर है, ठीक है, हो सकता है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों, बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर हम ये कंसंट्रेट कर सकते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि अगर हम उस सिंगल पॉइंट पर टोटल डायनेमिक्स की स्टडी करें बाय यूजिंग दैट सिंगल पॉइंट, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। तो दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पर हम सिस्टम का होल मास को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी इस तरीके से गिवन है, ठीक है, इस तरीके से कोई आपको स्फेरिकल बॉडी गिवन कर रखी है, ठीक है। देखिए नीचे वाला पोर्शन पे देखिए क्या है, इसका जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ पे तो देखिए क्या आपकी सैंड रखी हुई है, सैंड रखी हुई है। तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, आपका अच्छा खासा मास होगा, मास होगा तो उसके कारण वेट भी होगा, लेकिन मास होगा, यहाँ पर हम बता सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन पे क्या रखी हुई है, सैंड रखी हुई है। अपर वाला पोर्शन देखिए एम्प्टी है, हॉलो है, एयर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एयर है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या आपका हॉलो स्फीयर है, नीचे वाले में आपकी सैंड रखी हुई है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी देखिए आपको गिवन कर रखी है, कितनी, r/2 के इक्वल है। ये डिस्टेंस भी गिवन कर रखी है, कितनी, r/2 के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर ये टोटल कंप्लीटली सैंड से भरा होता, तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, सेंटर पर लाई करता है, बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है, यहाँ पर लाई करता है। अगर ये पूरा एयर से भी भरा होता, तब भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, यहीं पर ही लाई करता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में हम देखें तो एयर और सैंड में किसका मास ज्यादा है, आप बोलोगे सर सैंड का मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करना चाहिए, अगर दोनों का मास इक्वल होता तब तो बीच में लाई करता। लेकिन यहाँ पर सैंड का मास क्या है आपका, एयर के मास से ग्रेटर है। तो सेंटर ऑफ मास आपका किस पॉइंट पर लाई करना चाहिए, यहाँ पर इस सेंटर से नीचे ही लाने लाई करनी चाहिए। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये गिवन कर रखा है, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर से क्या नीचे ही लाई करना चाहिए आपका, क्या नेट जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर इसमें ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, तो हम्म, तो देखिए बच्चों, ए पॉइंट तो आपका ऊपर गिवन कर रखा है, तो ए पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ए वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर कहीं गिवन है, ठीक है, बी पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर कहीं गिवन कर रखा है। तो बी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, बी तब होता जब ये यूनिफॉर्म होता, ठीक है। सी पॉइंट देखिए आपका थोड़ा सा यहाँ पर गिवन कर रखा है, सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और डी पॉइंट आपका क्या है, थोड़ा और नीचे है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, सी पॉइंट पर लाई करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, सी पॉइंट पर लाई, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका लोअर मास है, लोअर मास के आपका हैवियर है, तो हम बता सकते हैं जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा, इट विल लाई ऑन द, ये किस साइड पर लाई करेगा, आपका हैवियर साइड पर ही क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो पोजीशन होगी बच्चों, सी वाली पॉइंट इसकी एक्यूरेट पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। सी वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इसकी एक्यूरेट पोजीशन दिखा रहा है। डी वाला पॉइंट क्वेश्चन में देखिए क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन वो नीचे ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी इसका सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, ठीक है। हम देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। सी पॉइंट इसका क्या है, पॉसिबल हो सकता है, मोस्ट लाइकली बोला है उसने, बोला है ना उसने, लाइकली पोजीशन, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट हमें यहाँ पर आइडिया लगा के, मतलब थोड़ा सा गैस करके यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, डी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.